शुक्राणु जनन के बाद अब देखना है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन क्या है? वृषण से शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन है, जबकि अंडाशय में अंडाणु का बनना अंडाशय में अंडाणु का बनना जो है वो है अंडजनन। अंडाशय में अंडाणु का बनना अंडजनन की प्रक्रिया है। शुक्र जनन की प्रक्रिया और अंड जनन की प्रक्रिया में कुछ अंतर हैं, लेकिन जो उसके पद हैं, प्रावस्था है, वो जैसी शुक्राणु जनन की प्रावस्था है वैसे ही अंडाणु जनन की भी प्रावस्था है। पहला है, फिर से वही बात आएगी, प्रविभाजन प्रावस्था। प्रविभाजन प्रावस्था, इस प्रविभाजन प्रावस्था में अंडाशय की जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं। ये कैसी हैं? द्विगुणित कोशिकाएं हैं, और ये द्विगुणित कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम अंडाणु मातृकोशिका कहते हैं। इन्हें हम अंडाणु मातृकोशिका कहते हैं। तो अंडाणु मातृकोशिका में बार बार विभाजन की प्रक्रिया होती है। कैसे विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से ये संख्या में वृद्धि करते हैं। फिर इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। और इस अवस्था को, जैसे कि मैंने आपको शुक्राणु जनन में बताया था, इस अवस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका जो है इसमें विभाजन शुरू होता है, और ये विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए आप, शुक्र जनन और अंडाणु जनन में यही अंतर है कि अंडाणु जनन में दो कोशिकाएं बनी थी और दोनों की आकार बिल्कुल एक समान थी, जबकि इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें एक कोशिका तो आकार में बड़ी होती है, पर दूसरी कोशिका आकार में बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जो आकार में बड़ी है उसे हम कहते हैं द्वितीयक अंड कोशिका। इसे हम द्वितीयक अंड कोशिका कहते हैं। और जो छोटी कोशिका बनी हुई है इसे हम कहते हैं ध्रुव कोशिका या पोलर बॉडी या ध्रुव कोशिका कहते हैं। फिर से द्वितीयक अंड कोशिका में फिर से विभाजन होता है, और द्वितीयक अंड कोशिका में विभाजन होने पर एक कोशिका फिर से बड़ी होती है और दूसरी कोशिका फिर से छोटी होती है। तो यहाँ पर फिर से पोलर बॉडी बन गया, और ये पोलर बॉडी विभाजित हुई तो इन पोलर बॉडी से पोलर बॉडी ही बनती हैं, जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। ये तीनों ध्रुव कोशिकाएं या ये पोलर बॉडी जो है वो नष्ट हो जाती हैं। ये तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन अवस्था है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन अवस्था अंडाणु जनन में पाई जाती है, ये अवस्था समान नहीं होती जैसे शुक्राणु जनन में होता है। फिर से देखिए कि प्राथमिक अंड कोशिकाएं, जब इसमें पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्र की संख्या तो आधी हो गई, लेकिन कोशिका दो आकार की बनी। एक बड़ी कोशिका बनी जिसे द्वितीयक अंड कोशिका कहते हैं, और दूसरी छोटी कोशिका बनी जिसे ध्रुव कोशिका कहते हैं। द्वितीयक अंड कोशिका में जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ वो भी अनइक्वल हुआ, समान नहीं है, असमान हुआ। एक कोशिका बड़ी बनी, दूसरी कोशिका छोटी बनी।
छोटी को पोलर बॉडी या ध्रुव कोशिका कहते हैं। और पहले जो ध्रुव कोशिका बनी थी उससे भी दो ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर द्वितीय अंड कोशिका से जिस कोशिका का निर्माण हुआ वो है अंडाणु। अब यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में जो अंतर है, उस अंतर में ये अंतर है कि प्राथमिक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है, जबकि शुक्राणु जनन में प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। आप अंतर देख रहे हैं। फिर दूसरा अंतर ये है कि शुक्राणु जनन में यहाँ पर कायांतरण की प्रक्रिया होती है और कायांतरण की प्रक्रिया के बाद शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अंडाणु जनन में कोई कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपने अभी तक देखा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन जो है ये या तो 5 नंबर के प्रश्न पूरा पूछते हैं, इनको व्याख्या सहित बताना है, या फिर आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन में अलग से किसी सेट में शुक्राणु जनन आ गया, किसी में अंडाणु जनन आ गया, और किसी सेट में आपको मिलेगा कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन के बीच में अंतर बताइए, ये भी होता है।